एक तो कोई मुलाजमत नहीं मिली, उसकी कोशिश करता था काफ़ी अर्से। उसके बाद फिर यह है कि कुछ घूमने फिरने का शौक़ था, तो इसलिए फिर ये फेरी का काम शुरू किया। तकरीबन 11-12 साल हो गए मुझे। मेरे बाबा की नज़र कमज़ोर होती है, पहले वो सेल बनाते थे, खुद सेल करते थे। अब मैं बनाता हूँ, वो उनसे बनाए नहीं जाते, वो सेल करते हैं, मैं यहाँ पे बैठ के बनाता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ ज़ौफ़िशा नकवी। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रही हूँ जो कि एफ़ए की तालीम होने के बावजूद लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर एक मारूफ शाहराह के फुटपाथ पर फेरी वाला बनकर बैठने पर मजबूर है। जी हाँ, मोहम्मद खुर्शीद की बात कर रही हूँ जो लाहौर की मारूफ शाहराह के फुटपाथ पर एक व्हील चेयर के ऊपर अपना सामान रखकर, जो कि लकड़ी के फन पारे हैं और कुछ खिलौने हैं, उनको बेचता है और अपना गुजर बसर करता है। इनके वालिद का ताल्लुक़ आर्मी से था और उनके वालिद ने दूसरी जंग अज़ीम भी लड़ी थी। आइए मोहम्मद खुर्शीद से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हुए। एक तो कोई मुलाजमत नहीं मिली, उसकी कोशिश करता था काफ़ी अर्से। उसके बाद फिर यह है कि कुछ घूमने फिरने का शौक़ था, तो इसलिए फिर ये फेरी का काम शुरू किया। तो तालीम आपने अपने शौक़ से मुकम्मल की थी या फिर घर वालों के इसरार पर ही आपने पढ़ा? तालीम तो मैंने अपने शौक़ की वजह से की थी और उन दिनों भी मैं फेरी ही किया करता था। गुब्बारे बेच के शाम के टाइम पे सुबह स्कूल जाता था, उसके बाद जो है शाम को गुब्बारे वगैरह बेचता। मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में रहे हैं और दूसरी जंग अज़ीम में वो भी बोल रहे हो। उसके बाद फिर जो है वो रिटायर हो गए, फिर ड्राइवर के हैसियत से जो है वो काम करते रहे मुख्तलिफ़ कंपनियों में। जी, मुझे ये बताइएगा कि एफ़ए की तालीम के बाद आपने मुलाजमत की कोशिश की और आपने बताया कि आपको मुलाजमत नहीं मिली और एफ़ए भी आपने गुब्बारे बेच कर और यही फेरी वाला काम करके मुकम्मल किया। तो इस काम को आगाज़ करने के बाद भी आपने कोशिश की कोई और मुलाजमत ढूंढने की? आपका दिल नहीं चाहा कि आपने पढ़ा हुआ भी है तो आपके पास कोई बेहतर नौकरी हो? कोशिश तो की है, लेकिन ये है कि प्राइवेट जॉब जो आपको पता है जिस तरह होती हैं, उसमें जो एक RCD बॉल बेयरिंग कंपनी थी कराची के अंदर, वहाँ पे एज ए असिस्टेंट स्टोर कीपर मैंने काम किया था। तो वो एक आर्जी थी, यानी साल 2 साल के बाद जो निकल जाते थे, फिर उसके बाद फेरी शुरू करते। फिर मैंने ये सोचा कि जब करनी ही फेरी है तो फिर फेरी करूँ। यानी कि हालात से मायूस होकर और प्राइवेट नौकरियों के धक्के खाकर उन्होंने यही सोचा कि निकलना तो है ही, तो जब मुस्तकिल काम ही फेरी वाला करना है तो उन्होंने अपने इसी को ही ज़रिया मुआश बना लिया। तो मुझे ये बताएंगे, ये जो लकड़ी के फ़न पारे हैं, कितना अरसा हो गया कि आप ये बनाकर बेचते हैं? तकरीबन 11-12 साल हो गए मुझे। जी, इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 64 साल। 11-12 साल से आप ये लकड़ी के फ़न पारे बनाते हैं, तो मुझे बताइएगा कि किस तरह से आप इनको बनाते हैं? ये सारा कुछ आपने खुद बनाए हुए थे? ये पहले तो मैं खुद बनाया करता था। खुद बनाने से मुराद ये कि कटे हुए पीसेस में जोड़ते हम हैं। अब जो है मेरे बच्चे जो हैं वो बना रहे हैं और मैं बेचता हूँ, और शाम के टाइम पे मेरा छोटा बेटा जो है वो भी ये चीज़ें बेचता है। कितने बच्चे हैं आपके और क्या करते हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी शादीशुदा है। बेटे मेरे जो हैं वो एक तो मुलाजमत की तलाश में लगा हुआ है और दूसरा मेरे साथ होता है जो यही चीज़ें बनाता भी और बेचता भी। जी, अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी फेरी देख रही हूँ तो आपने यहाँ पर व्हील चेयर पे सारा सामान रखा हुआ है, तो आपने व्हील चेयर को क्यों इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पर? उसकी वजह ये है कि किसी ने मुझे ये कहा था कि भाई हम आपको रेडी लेके देते हैं। पहले मैं टोकरी के अंदर रख के गले में टोकरी लटका के बेचता था, तो ये किसी ने फिर मुझे कहा कि भाई रेडी लेके देते। मैंने कहा रेडी तो मैं नहीं चला सकूँगा। फिर उन्होंने ये व्हील चेयर जो है ना मुझे दी थी, तो उस पर मैंने फिर ये सेटिंग कर। यानी कि ये भी आपने खुद नहीं खरीदी, आपको किसी ने दी है? किसी ने दी है जी। तो उसके अलावा पहले ये वाली टोकरी आप उठाकर बेचा करते थे, ये ज़रा दिखाइएगा मुझे। इस टोकरी में कितना को सामान आ जाता होगा जो आप उठाकर बेचा करते थे? 15 पीस जो है ना, 12-15 पीस आ जाते थे। और इससे जो ये देखें अभी भी बेल्ट लगी इसमें। शाम को मेरा बेटा इसी में बेचता है। अच्छा, शाम को आपका बेटा यहाँ से अलावा भी कहीं बेचने जाता है? वो ये है ना मार्केट जो है, मेन मार्केट, वहाँ पे शाम पे के टाइम पे इसी तरीके से फेरी करके बेचते हैं। जी, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका गुजर बसर हो जाता है, अच्छी सेल हो जाती है आपकी? हैंड टू माउथ वाला हिसाब है, वो कभी ज़्यादा कभी कम, वो बस गुजारा होता है। ये कि कुछ लोगों की तरफ से आ जाता है, उसकी तरफ से जो सिलसिला चल रहा है।
अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कौन कौन से जो आपके पास यहाँ पर फ़न पारे हैं, किस किस का जो आपने यहाँ पर मॉडल बना के रखा है, ज़रा एक दफ़ा मुझे ये बता दीजिएगा। ये टावर ब्रिज लंदन है। जी, टावर ब्रिज लंदन का मॉडल है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है टावर ब्रिज लंदन का। और इसके अलावा बाकी क्या चीज़ें हैं? ये विंडमिल है, हॉलैंड में जो होती है उसका ये मॉडल है। ये उसके अलावा फिर ये फ़िश है। हॉलैंड की जो विंडमिल है उसका मॉडल है, और उसके अलावा कुछ फ़िश है यहाँ पर। अच्छा, घर के मॉडल सबसे ज़्यादा हैं, उसकी क्या वजह है? घर के मॉडल्स कुछ ज़्यादा आते हैं, उसके अलावा ऐसे जो है और चीज़ें भी आती हैं, लेकिन हमें जो चीज़ अवेल होती है हम उसी के मुताबिक जो है वो करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये F18 का मॉडल है, और F16 का भी हमारे पास मॉडल होता है, और एक मेरे पास छोटा मॉडल पड़ा हुआ है F15 का, वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये F15 का मॉडल है। इसके अलावा F16 का भी होता है, वो इस वक्त है नहीं मेरे पास। और इसके अलावा यहाँ पर भी आपने काफ़ी छोटे छोटे आइटम्स रखे हुए हैं, और ये हेलीकॉप्टर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर है, और इसके अलावा गन्स वगैरह भी होती हैं मेरे पास मुख्तलिफ। इस वक्त ये पिस्टल है। इसकी वजह ये तो नहीं कि आपके वालिद साहब आर्मी में थे, तो आर्मी के साथ आपका लगाव भी, इसलिए आपने ये चीज़ें ज़्यादा रखी हुई हैं? लेकिन आर्मी का लगाव, आर्मी से हर एक का लगाव होता है। और मैं इसके अलावा टैंक भी होते हैं मेरे पास, बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह, इसकी किस्म की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वक्त वो मौजूद नहीं है। जी, तो जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे मोहम्मद खुर्शीद की गुफ्तगू सुनी और जाना कि FA की तालीम के बावजूद मुलाजमत ढूंढने में नाकाम भी होते रहे, और एक जगह ढूंढने में कामयाब हुए भी तो आर्जी और प्राइवेट मुलाजमत थी, जिसके बाद उन्होंने यही फ़ैसला किया कि मुस्तकिल अपना फेरी वाले काम का आगाज़ किया जाए और इसी काम को ही अपना ज़रिया मुआश बनाया जाए। इन्होंने ये भी बताया कि इनके छोटे बेटे इनके साथ ये काम करवाते हैं, क्योंकि बूढ़े हाथ हो गए हैं, कपकपाते हैं, लेकिन मेहनत की आदत फिर भी नहीं गई। अपने बेटे के साथ ही यहाँ पर बैठते हैं और ये तमाम चीज़ें बनाकर बेचते हैं। आइए इनके बेटे से भी गुफ्तगू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली है। मैं 14 साल का हूँ। मेरे बाबा की नज़र कमज़ोर होती है। पहले वो सेल बनाते थे, खुद सेल करते थे। अब मैं बनाता हूँ, वो उनसे बनाए नहीं जाते, वो सेल करते हैं, मैं यहाँ पे बैठ के बनाता हूँ। तो मेरा आर्मी में जाने का बहुत दिक्कत है। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपकी मुलाकात कराई लाहौर के 65 साला शहरी मोहम्मद खुर्शीद से, जो कि अपने 14 साला बेटे के साथ लाहौर की मारूफ तरीन शाहराह के फुटपाथ पर एक व्हील चेयर पर लकड़ी के बनाए हुए कुछ खिलौने और फनपारे रख कर बेचते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। इनके बारे में मैंने आपको यही बताया कि इनकी तालीम FA है। FA तालीम होने के बावजूद इन्होंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, नौकरी ना मिली, अगर मिली भी तो आर्जी सी मुलाजमत थी, जिसके बाद इन्हें मजबूरन मुस्तकिल तौर पर इस फेरी वाले काम को ही अपना ज़रिया मुआश बनाना पड़ा, और अब इसी से वो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। इनकी मोटिवेशनल स्टोरी और इनकी ज़िंदगी की कहानी आज मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि हम सभी इनसे मेहनत का दर्द ज़रूर सीखेंगे। बूढ़े हाथ कपकपाने तो लग गए, लेकिन मेहनत करने की आदत ना गई। अपनी मेज़बान ज़ौफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।